हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बात मेरी समझ में आती है, वो बात ये कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, खास करके आपके डैड, आपके टीचर्स, आपका कोई एक अच्छा दोस्त, या फिर आपके दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई, या अंकल आंटी, ऐसा कोई भी हो सकता है। इनमें से एक शख्स जो होता है वो आपको डांटता है। कभी आपने सोचा है वो आपको डांट क्यों रहा है? और डांटते वक्त वो आपके बारे में कुछ बात करता है, आपके काम को लेकर कुछ बात करता है। इसकी वजह है, और बहुत ही ज़्यादा अहम वजह है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को झोंक देखकर काम करना चाहिए। ये सबसे अहम चीज़ है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में खुद की इमेज को खराब कर लेके आपको डांट डपट करते हैं। ये मेरी अपनी बहुत ही खास पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। तो ऐसी क्या बात होती है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, जो दूर रहने वाले लोग होते हैं वो कैसी बात करते, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए, आपने पढ़ाई करनी चाहिए, आपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपने दूसरों की बातें सुननी चाहिए, आपने अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये जो ऐसे लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं करता कि ये हमेशा ही दूर के लोग होते हैं, हमेशा ही पराये लोग होते हैं, हमेशा ही डिटैच टाइप के लोग होते हैं। तो जब वो ऐसा कहते हैं कि आपने ये करना चाहिए, तब एक्चुअली अंग्रेजी में जब वो बात करेंगे तो क्या करेंगे वो? यू शुड स्टडी। क्या कहेंगे? यू शुड स्टडी, कि तुमने पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। उसके आगे लगा लो, टू गेट सक्सेस। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर अचीविंग योर गोल्स। यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। चाहे जो है आप उसको लगा लो, लेकिन यू शुड स्टडी जब ऐसा कहा जाता है, यू शुड स्टडी, तो तुमने पढ़ाई करनी चाहिए। यह हमने हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि सारे पिछले वीडियोस की लिंक दी गई है। इन लिंक्स में से आप शुड का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही खास चीज़ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शुड को लेकर बात करते हैं, बात सुनते हैं। उसके बहुत सारे फंक्शंस है, 6 फंक्शंस की तो बात हमने पिछले वीडियो में की है। इसी तरीके से आप देख लो कि तुमने पढ़ाई करनी चाहिए, हर कोई सलाह देता है हमें। लेकिन जब कोई एक होता है, कोई एक टीचर होता है, पेरेंट्स में से कोई एक होता है, रिलेटिव्स में से कोई एक होता है, जो सीधा सीधा बोलता है, क्या बोलता है वो? यू शुड की जगह वो क्या लेके चल जाता है? यू मस्ट स्टडी, तुमको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब वो आपको सलाह नहीं दे रहा है, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, वो आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, ऑब्लिगेटरी कर रहा है इस बात को। वो इस बात को कंपल्सरी कर रहा है, मैंडेटरी कर रहा है, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ताकीद दे रहा है आपको। ये ताकीद देने वाला शख्स आपके भले की बात जब करता है, तो वो ऐसे न बोलते हुए ऐसे बोलता है, जबकि उसे पता होता है ऐसे जोर जबरदस्ती करने से, ऐसे ऑब्लिगेशंस डालने से, ऐसी बातें कंपल्सरी करने से, जिसको बताया जा रहा है शायद वो सुनेगा नहीं, और सुन भी लेगा तो मुझे अच्छा नहीं बोलेगा। इसके बावजूद भी वो शख्स आपको इसी तरीके से बोलता है, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट, इंस्टेड ऑफ कि तुमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसी मैं मानता हूं कि हमने शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन बहुत बार कभी कभी आप स्टूडेंट लाइफ में जिस उम्र में होते हो, आप किसी की बात शांतिपूर्णता से नहीं सुन पाते हो, तो आपको डांट डपट करने से, थोड़ा कंपल्शन करने से,
कभी कभी आपको गुस्सा करने से बातें समझ में आ सकती है, आप डर सकते हो, और इसीलिए इस मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट। अगर आपका कोई बॉस है और वो बताएगा कि यार तुमने काम वक्त पर कर देना चाहिए, तो शायद आप इस बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि यू शुड कंप्लीट योर टास्क इन टाइम, या फिर यू शुड कम टू द ड्यूटी ऑन टाइम, और यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तो शायद इस बात का असर ना हो। ये बहुत ही अजीब है। मैनेजमेंट में इस तरीके से बात की जाती है कि आप समझा कर बताओ, उनको सजेस्ट करो, इंस्ट्रक्ट करो, ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसे जोर देकर बताने से ही होती है, और ये जोर देने का काम करता है हमारा मस्ट। यू मस्ट स्टडी। तुमको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यू हैव नो वे आउट। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जो ऐसा बोलता है उसका बड़ा मन होता है कि आपका भला हो जाए, या अगर आपका बॉस है तो उसका मन होता है कि काम वक्त पर पूरा हो जाए, और कोई भी बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर वो कोई गलत बात बोलता है, अजीब बातें बोलता है और फिर हम नहीं सुनते, तो ये बात समझने जैसी है। लेकिन यू मस्ट डू दैट। नो, बॉस बोलता है कि तुमको वक्त पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी फायर्ड। तो बॉस आपको एक मैसेज दे रहा है। पहले बॉस ने शायद ये यूज किया हो बहुत बार, अब बॉस को पता चला कि ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए बॉस इस पर आ जाता है, धमकाता है आपको, सीधा कंपल्शन कर देता है। यू मस्ट। पापा ने, मम्मी ने बहुत बार कहा होगा कि तुमने पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं सुना होगा, तो अब वो कहते हैं यू मस्ट स्टडी हार्ड। ये एक्चुअली हमने खुद से कहना चाहिए। आई मस्ट गो टू द ऑफिस इन टाइम, ऑन टाइम। आई मस्ट स्टडी हार्ड। आई मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। खुद को कंपल्शन करते तो बहुत मजा आएगा आपको। यू विल फाइंड कि वाओ। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि शुड इज फॉर एक्सप्रेसिंग द एक्सपेक्टेशंस, गिविंग द सजेशंस, एडवाइसिंग पीपल, एंड मस्ट इज टू मेक थिंग्स ऑब्लिगेटरी। मस्ट ये ऑब्लिगेशन के लिए होता है, नो, ऑब्लिगेशन कंपल्सरी बनाता है ये बात को। कंपल्सरी, आपको ये बात करनी ही पड़ेगी। ये होता है मस्ट का एक इस्तेमाल। आप समझे इस बात को। नो, देखिए, आपसे अच्छी बुरी जो भी बातें होती हैं, लेकिन अगर कोई बुरी तरीके से भी आपको बात बोलता है, लेकिन अगर उसमें आपका फायदा है तो रिसीव कर लो। और कोई अच्छी बात बोलता है और उसमें अगर फायदा नहीं है आपका, लेकिन जनरली जब हम देखते हैं जिंदगी में, जब हम देखते हैं कम्युनिकेशन के तौर पर, तो लोगों को सिर्फ अच्छी बातें चाहिए। जो मीन्स मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीन्स आई विल नॉट अप्रूव दिस। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई इंसान शराब पीता है, ओके। अब इंग्लिश की क्लास में शराब पीने की एग्जाम्पल आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, इसका जिक्र फिर कभी होगा। लेकिन शराब पीने वाले इंसान को कौन सा दोस्त अच्छा लगता है जो उसकी शराब पीने को मना नहीं करता, बुरा नहीं कहता, और जो बुरा कहता है वो उससे दूर भागता है, फिर उसको गाली देता है, फिर उससे झगड़ लेता है। अब आप ही मुझे बताएं, जो शराब पीने के लिए मना कर रहा है वो सही है, या जो शराब पीने के लिए उसको मीन्स सपोर्ट कर रहा है, या फिर कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर चुप रह रहा है, वो सही है? आप अपने आप को इस तरीके से देखें कि हमारी हालत भी तो शराबी की तरह नहीं हो गई है कि हम जब पढ़ाई नहीं कर रहे और कोई कुछ नहीं बोलता है तो अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे और इस बात को सही बोलने वाले भी दोस्त होते हैं, तो कहीं वो हमारा खराबा तो नहीं कर रहे हैं। जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हमारे जो रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं हम गड़बड़ा तो नहीं जा रहे हैं। इन बातों का हमें बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। मीन्स सिर्फ और सिर्फ कोई हमें अप्रिशिएट ही करते रहेगा हमेशा, ऐसा मानना गलत चीज़ है। जबकि अगर आपकी मेरी उम्र के जो लोग हैं, जब पीछे जाकर देखते हैं
और जब पीछे जाकर देखते वक्त हमें पता चलता है कि हमें बचपन में पीटता कौन था, हमें ज़्यादा डांटता कौन था, कौन से टीचर, कौन से पेरेंट्स, भाई। तो हमारी समझ में आता है कि यार डांटता वो था जिसको चिंता थी, उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी ही थी हमारे साथ, उसे चिंता थी। चिंता इस बात की थी कि कहीं हमारा ध्यान भटक जाने की वजह से हमारी आगे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। तो आज हम जैसे जो लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए, अच्छी जॉब मिल गई हमको, तो इसकी बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जाती है जिन्होंने इस तरीके से भी बात की। कुछ लोगों ने ऐसे भी बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा बात कुछ लोगों ने इस तरीके से भी की है। हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वी मस्ट पे अटेंशन। जब हम लैंग्वेज की क्लास में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन की क्लास में जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज के ज़रिए ही ये जो हमारी बातचीत का सिलसिला है ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई है क्या बात। शुड कब यूज कर किया जाता है, डॉक्टर्स ऐसा यूज करेंगे, टीचर्स ऐसा यूज करते हैं, इंजीनियर्स ऐसा यूज करेंगे, डैड ऐसा यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? सेल्समैन ऐसा यूज करेगा, भैया ऐसे बात करेगा, गली मोहल्ले के लोग ऐसी बात करेंगे, और आपकी मम्मी, आपकी बहन ऐसी बात करेगी। क्योंकि ऐसी बात करने से अगर आपका भला होता है, आपका फायदा होता है, तो ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जोर ज़बरदस्ती वाली ही होती है, ऐसा हमेशा नहीं है। हमारे जो पर्सनल रिश्तों में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी बातें करनी, हमेशा नहीं। मैं बोलता हूँ अगर किसी ने एक बार सुन लिया तो उसको बार बार मस्ट 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 मत करते जाओ। उसने एक बार सुन लिया, एक बार उसकी बात समझ में आ गई, वो करने लग गया, तो अब बस करो, फिर उनसे बातचीत हो सकती है। एक्चुअली रियल बातचीत तो बस डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से ऐसे बात करें कि हमारा हमेशा बात करने का मन हो, और हम एक दूसरे के मन के ऊपर बुरा असर ना करें। लेकिन जब ऐसा नहीं दिखता है और हमें दिखता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ बातें ख़राब होने जा रही हैं, तो उनको अच्छा कंपल्शन हम कर सकते हैं इस मस्ट के ज़रिए। यू मस्ट फाइट, यू मस्ट गो देयर टू टेक द चैलेंज, यू मस्ट स्टडी हार्ड। ये बातें अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम यहाँ तक आ जाते हैं। मुझे पता है कि आज की वीडियो में मैं बहुत ही संजीदा बातें कर रहा हूँ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपको कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाषा का ये अपना एक इसेंस है कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपको, वो आप समझें, इसके फ़लसफ़े को समझें। मैं जो कह रहा हूँ इससे आप समझे कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो जब आपको मस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं तो वो ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, कुछ बातें कंपलसरी कर रहे हैं। आपको करना ही पड़ेगा, इसी ज़बरदस्ती आपसे कर रहे हैं, तो इसके पीछे शायद अच्छी वजह भी हो सकती है। हमेशा क्यों हम नकारात्मक ही सोचे, हमेशा क्यों हम नेगेटिव ही सोचे, हमेशा क्यों हम ऐसे लोगों से दूर ही भागे, हमेशा क्यों हम ऐसा ही सोचे कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते, यानी कम्युनिकेशन नहीं आता है। शायद उन्हें कुछ और बात समझती है। कम्युनिकेशन में रिसीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ मैं, कि आपको अगर बुरी तरीके से भी कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर उसमें आपका फ़ायदा है तो आप रिसीव कर लो, पकड़ लो। इस तरीके से कुछ बात होती है। अनदर थिंग जो हम आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यू मस्ट स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे, कि तुमने रोज 10 घंटा पढ़ाई करनी ही चाहिए या तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब आप आईएएस की एग्जाम कर रहे हो, एमपीएससी कर रहे हो, नेट सेट कर रहे हो, बैंकिंग की एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप फॉरेन में जाना चाहते हो, टोफल की एग्जाम दे रहे हो, आईएलटीएस की एग्जाम दे रहे हो, या फिर और कोई सीबीआई में जाना चाहता हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो तो गाना चाहते हो, यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर 10 आवर्स एवरी डे। जब मैं ये बोल रहा हूं, और समझ लो कि आपने मेरी ये बात सुन ली, ओके, और सुनने के बाद
मेरी ये बात सुनने के बाद एक दिन आता है, मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि आप IAS ऑफिसर बन गए, आप MPSC पास हो गए, आप बैंकिंग की एग्ज़ाम पास हो गए, आप नेट से क्रैक कर लिया आपने, या फिर आप टोफल की एग्ज़ाम देकर पास हो गया और चले गए फॉरेन। और अगर आप मुझसे मिलते हो तो मैं क्या कहूँगा पता है? मैं ये कहूँगा कि तुमने ज़रूर 10 घंटा पढ़ाई की होगी, तुमने ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मीन्स आई एम श्योर। जब मुझे श्योरिटी रहती है, नो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड अ श्योरिटी। मुझे जब श्योरिटी रहती है कि सामने वाले को जो मैंने कहा था इस मस्ट के जरिए, और अगर इसने ये किया है और ये इस बात से मैं एकदम श्योर हूं, तो फिर क्या कहूंगा मैं? यू मस्ट हैव, क्या कहूंगा मैं इसको? यू मस्ट हैव स्टडीड। नो, मस्ट हैव के बाद क्या लगाना पड़ता है हमको? V3 लगाना पड़ता है। यू मस्ट हैव स्टडीड 10 hours every day, करेक्ट? यू मस्ट हैव स्टडीड 10 hours every day, इसका मतलब तुमने जरूर रोज 10 घंटा पढ़ाई की होगी। मैं एकदम हल्का फुल्का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे पुष्पा फिल्म बहुत चली थी नो, और ऑलमोस्ट सभी ने देखी है ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं श्योर हूँ कि तुम फिल्मों के बस शौकीन हो, जानकार हो, तुम्हें अच्छी लगती हैं, और अगर आप मुझे फ्राइडे के बाद सैटरडे मिलते हो और मुझे पता है कि आप फ्राइडे को फिल्म देखते हो नो, और मैं श्योर हूँ, तो मैंने क्या कर दिया? ये यूज करूंगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड पुष्पा, कि तुमने जरूर पुष्पा देखी ही होगी। इसका मतलब मैं श्योर हूं, ओके? या फिर आप अगर शादी में गए हैं, किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं नो, और गुलाब जामुन वाला दोस्त मुझे मिल गया जो मुझे पता है कि बड़ा मीन्स खवैया है, और मुझे मिल जाते ही मैंने उसको, अरे बड़े खुश लग रहे हो, तुमने जरूर 10 गुलाब जामुन खाए होंगे। तो मैं क्या? यू मस्ट हैव टेकन ईटन 10 गुलाब जामुन। नो, दिस इज वॉट। अगर मुझसे कोई बात करता है, वो कहता है कि यार मैं दुकान में गया था और 3 शर्ट्स मुझे दिखाई गई, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, अब मुझे पता है कि मेरे दोस्त को ब्लैक अच्छी लगती है, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ, देन यू मस्ट हैव टेकन ब्लैक शर्ट, क्योंकि मुझे पता है, आई एम श्योर अबाउट ही चॉइस। मैं जब आदतों के बारे में, चॉइस के बारे में, कोई एक्शन करने के बारे में जब श्योर होता हूं, तब मैं कहता हूं कि यू मस्ट हैव स्टडीड फॉर 10 hours एवरी डे। समझ रहे हो आप? दिस इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। ये बहुत ही आसान चीज है। जैसे अगर कोई लड़की ससुराल से मैके आ गई और मैके में उसकी बहुत खास दोस्त है, तो व्हेन शी विल बी गोइंग बैक टू हर ससुराल इन लॉज, तो उसका हस्बैंड या उसके घर के लोग या उसकी और उधर की कोई दोस्त, यार यू मस्ट हैव मेट योर दैट फ्रेंड, तुम जरूर उस तुम्हारी दोस्त से मिली ही होगी। दैट फ्रेंड नो, कि उसकी एक बचपन की सहेली होगी, और जरूर तुम उस सहेली से मिली ही होगी। जब तुम नो, मीन्स आई एम श्योर अबाउट दैट कि व्हेन शी विल बी गोइंग टू हर मदर्स हाउस, पेरेंट्स हाउस, देन शी मस्ट हैव मेट, वो जरूर मिली ही होगी, जरूर उसने उन्होंने बातें की ही होगी नो। समझ रहे हो आप? जैसे इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस आप बनाते जाओ, सीखते जाओ, बनाते जाओ, सीखते जाओ। एक बार ऐसे फॉर्मूला हमें सीखने पड़ते हैं बस, वंस ओनली, और उसको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, बार बार उस सिचुएशन में अपने आप को डाल देना पड़ता है। पहले इमेजिनेशन के लेवल पर डालना पड़ता है, ताकि जब हम एक्चुअल उस सिचुएशन में जाए तो हम बात कर पाए। अंग्रेजी सीखना या कोई भी भाषा सीखना, यह हमेशा वाली बात है। एक बार मैं 8 दिन में सिखा दूंगा आपको, 16 दिन में सिखा दूंगा, या 2 महीने में सिखा दूंगा, ऐसे नहीं होता है। मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ, और ऐसी सिचुएशन से आप कितने ज्यादा मिलते हो ये आपके ऊपर तय करता है, आपके ऊपर होता है, और इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो शुड ये बड़ा हल्का फुल्का होता है कि यार तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने पढ़ाई करनी चाहिए। एक बात हो गई राइट, तुमने पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही होगी। यू मस्ट स्टडी, दिस इज वॉट नो, तुमने पढ़ाई करनी चाहिए क्या? यू शुड स्टडी। और तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट स्टडी। और तुमने पढ़ाई की ही होगी, यू मस्ट हैव स्टडीड। अब स्टडी को बदलते जाओ,
जिस टाइप का सिचुएशन आएगा वैसे बोलते जाओ। एक ही बार में आप क्या समझ सकते हो, यू कैन लर्न 3 थिंग्स। एक, शुड का इस्तेमाल कब करना है हमको, राइट। दूसरा, मस्ट का इस्तेमाल कब करना है। और अब तीसरा जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तीसरा हमें यूज़ करना है मस्ट हैव। और सारी बातें आपके लिए आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और क्या बातें आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जो फ़ायदे की बातें हैं, उन्हें शेयर करना ये एक अच्छी बात हो जाएगी नो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। मोटिवेट रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर मीन्स आपके लिए लेकर आएंगे और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले तो ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पुश नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।